फटाफट से ध्यान से देखते जाना, ठीक है। अपने पास टाइम नहीं है बेटा। देखो अगला पार्ट है थर्मोकेमिस्ट्री, बहुत आसान है। तुम्हारे दिमाग में एक चीज़ छोटा सा डाउनलोड करा दूंगा, बस इतना सा, और अगर डाउनलोड हो गया आपके दिमाग में सारे क्वेश्चन कर जाओगे। बस ये डाउनलोड करने वाली बात ये है बेटा कि हर जगह हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट में से बस माइनस करेंगे रिएक्टेंट को। हर जगह प्रोडक्ट में से किसको माइनस करेंगे बेटा? रिएक्टेंट को। अरे भाई बात क्यों कर रहे हो? अगर आता है तो आओ यहाँ पढ़ाओ, फिर मैं बैठ जाता हूँ थोड़ी देर। प्रोडक्ट में से माइनस करेंगे किसको? रिएक्टेंट को। किसको करेंगे बेटा? रिएक्टेंट को। सिर्फ 2 जगह छोड़ के, वो 2 जगह मैं आपको लिखवा दूंगा, रटवा दूंगा। हर जगह आपको बस ये करना है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। प्रोडक्ट की सारी वैल्यूज जोड़ देना, माइनस रिएक्टेंट, ठीक। पर इसके लिए कुछ आपको चीज़ें आनी चाहिए। जैसे हम जो भी रिएक्शंस वगैरह लिखेंगे ना, वो स्टैंडर्ड स्टेट में होनी चाहिए, या फिर मैं बोलूँ मतलब उनकी स्टेट लिखी होनी चाहिए। बस ये नहीं H2+O2 से वाटर बन रहा है। अगर H2 लिखा है ना, उसके नीचे लिखा होना चाहिए गैसियस है, सॉलिड है, लिक्विड है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है बेटा। नाम है थर्मोकेमिस्ट्री, मतलब जो केमिस्ट्री, मतलब थर्मोकेमिस्ट्री मतलब जो रिएक्शन हो रही है इसमें हमें उसकी हीट एनर्जी, चेंज इन हीट एनर्जी, चेंज इन एंट्रोपी और चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, तीनों हम लोग निकालेंगे। सिर्फ एक तो हमने वो फॉर्मूले बड़े बड़े डिराइव करके निकाले, एक तो बड़े बड़े फॉर्मूले हम लोगों ने सीखा कैसे निकाला जाता है। अब एक दूसरा तरीका निकालने का। अच्छा, अच्छी बात क्या, NCERT खोलोगे ना, मैं इसीलिए अभी आपको ज़्यादा क्वेश्चन करने को नहीं देता, सारे क्वेश्चन इसी टॉपिक से भरे पड़े हैं। तभी तो उस दिन बुक दी थी कि भैया टिक करा दो, तो मैं कराने बैठा तो मैं देख रहा हूँ 20-22 क्वेश्चन है, उसमें से कम 18 क्वेश्चन इसी टॉपिक के NCERT में, पीछे वाले सारे। इसलिए ज़रूरी है पढ़ना है। अच्छी बात है कि बहुत आसान है, फटाफट आपको समझ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बस 2-4 चीज़ें समझानी है आपको। देखो फटाफट, सबसे पहले बेटा थर्मोकेमिस्ट्री में हम लोग क्या क्या निकाल रहे होंगे बेटा, बताओ। डेल्टा जी। डेल्टा जी मतलब क्या होता है? चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी। और क्या निकाल रहे होंगे? चेंज इन एंथैल्पी। और क्या निकाल रहे होंगे? चेंज इन एंट्रोपी। मेन हमें ये दोनों तो हम पहले भी सीख चुके हैं। डेल्टा जी और डेल्टा एस आपने कैसे निकाला था? बोलो। समीशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस समीशन ऑफ रिएक्टेंट। ऑलरेडी कल भी हमने क्वेश्चन किए थे इसके ऊपर, और 2-3 क्लासेस से हम लोग ये डिस्कशन करें। डेल्टा एच पे ज़्यादा बात नहीं हुई हमारी। अरे डेल्टा एच पे ज़्यादा बात हमारी नहीं हुई, तो डेल्टा एच के बारे में हमें थोड़ी सी बात करनी पड़ेगी। डेल्टा एच की भी सारी रिएक्शन में आपको बस प्रोडक्ट में से किसको माइनस करना है? रिएक्टेंट। दो रिएक्शन छोड़ के मैं आपको बता दूंगा, एक कंबशन की होती है और एक बेटा होती है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। केवल 2 ऐसी रिएक्शन है पूरे चैप्टर में जहां प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट नहीं करना है, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करना है। क्या करना है बेटा? रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। वो 2 कौन कौन सी रिएक्शन है बोलो? एक कौन सी है बेटा? कंबशन रिएक्शन, और एक कौन सी है बेटा? बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। आपसे पूछा जाएगा फाइंड बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, और क्वेश्चनों में जितने रिएक्टेंट है सबकी वैल्यू कुछ ना कुछ गिवन होगी, तो वहां पे आपको किससे किसको माइनस करना होगा? रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, आप बस मेरे को 3 शब्द बता दो, उसके बाद तो बिल्कुल एंजॉय करते हुए पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे। बस अगर ये चीज़ डाउनलोड हो गया मतलब आप सब समझ गए, सब कर जाओगे सवाल। बस 2-4 और छोटी छोटी बेसिक सी बातें हर टॉपिक में बताऊंगा। बताओ, डेल्टा जी डेल्टा एस ऑलरेडी कर चुके हैं, कैसे निकाला था? सबमिशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस सबमिशन ऑफ रिएक्टेंट। एंथैल्पी बेटे बहुत टाइप की होती है। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ कंबशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन, बहुत सारी एंथैल्पीज है। हर एंथैल्पी में हम क्या करेंगे? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। क्या करेंगे हर में? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, 2 को छोड़ के। किन 2 को बोलो? कंबशन और बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। वहां किसको किससे माइनस करेंगे? रिएक्टेंट को प्रोडक्ट से। अरे रिएक्टेंट को प्रोडक्ट, बस यही डाउनलोड कराना था। अगर डाउनलोड हो गया, अब चीज़ें बड़ी आसान है। चलते चलेंगे, क्वेश्चन चलते चलेंगे। अब छोटी छोटी नई बातें आएंगी, मैं आपको बताते चलूंगा, ठीक है। उन चीज़ों को भी डाउनलोड करते रहना हाथों हाथ। इस टॉपिक को तो कोशिश करो यही डाउनलोड हो जाए, बस मुश्किल से घर ले जाना ना पड़े इस टॉपिक को। पीछे के जितने टॉपिक पढ़े हैं सब आपको घर पे पढ़ने, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। देखो फटाफट ध्यान से, थर्मोकेमिस्ट्री ब्रांच है फिजिकल केमिस्ट्री का जो डील करता है ट्रांसफर ऑफ हीट बिटवीन अ केमिकल सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग व्हेन अ चेंज ऑफ फेज और केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस। एक बात बताना भूल गया मैं तुम्हें कि जब भी केमिकल रिएक्शन होगी और आप थर्मोकेमिस्ट्री कर रहे होगे, डेल्टा एस डेल्टा एच कुछ भी निकाल रहे होगे, सबसे पहला काम है रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए। रिएक्शन क्या होनी चाहिए? बैलेंस। आपको बैलेंसिंग करनी आनी
चाहिए, नहीं भी आती तो अभी कोई पढ़ाने आएगा आपको तो पढ़ाएगा, ठीक है। रिडॉक्स में पढ़वाऊंगा आपको किसी से, या तो मैं ही पढ़ाऊंगा, अगर तो मैं आपको बैलेंसिंग पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। सबसे पहला काम क्या है बेटा? बैलेंसिंग। अश्वनी, क्या है सबसे पहला काम? बैलेंसिंग। अपने आप को बैलेंस मत करो बेटा, इधर आ जाओ, ठीक है। चलो देखो, ये समझ गए? हर जगह देखो डेल्टा एस कैसे निकाला था? अरे डेल्टा एस कैसे निकाला था? सबमिशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस सबमिशन ऑफ रिएक्शन। डेल्टा जी कैसे निकाला था? सबमिशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस सबमिशन ऑफ रिएक्शन। सारी डेल्टा एच कैसे निकालेंगे? सबमिशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस सबमिशन ऑफ रिएक्टेंट। दो छोड़ के कौन कौन सी? कंबशन और बॉन्ड डिसोसिएशन। एंड भाई बोलोगे याद हो जाएगा, नियम है, नियम थ्योरीज है, बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट ने रिसर्च कर करके बताया है। बोलोगे ये साउंड एनर्जी जाएगी कान में, कॉकलिया में हिलेगी, कॉकलिया के अंदर से न्यूरॉन गए पड़े हैं, वो न्यूरॉन तुम्हारे ब्रेन में जाके मेमोरी बनाएंगे। अगर बोलोगे 5 से 7% चीज़ें याद हो जाती है अकॉर्डिंग टू डेनियर थ्योरी। एक थ्योरी है बेटा, एक साइंटिस्ट ने दी थी। बोलोगे चीज़ें याद हो जाएगी। पढ़ने का कोई चीज़ तुम्हें याद ना हो रही हो ना, कोई भी चीज़ तुम्हें मुश्किल लग रही हो, एक बार उसे पढ़ना, बंद करके अपने आप को सुनाना, जरा बोलना, और उसके बाद उसे बस एक बार लिख डालना, देखना तुम नहीं भूलोगे, पक्का भूलोगे, नो डाउट भूलोगे। पर जितना पहला 0 हो जा रहा था, अब तुम्हें 20% 25% रिटेन रह जाएगा। पढ़ने का बहुत सिंपल सा फॉर्मूला, एक बार पढ़ के देख के मत लिखना इधर रफ कॉपी में, फिर तो तुम दोबारा प्रिंटिंग का काम करे हो, कंप्यूटर वाला। और तो कंप्यूटर का काम 60 पैसे में हो जाता है, 65 पैसे में पूरी पेज प्रिंट करके दे देते हैं दुकान वाले। अरे समझिए, हमें लिखना है, आप देखा, बंद कर दिया, अपने आप लिखा, तब है लिखना और पढ़ने का मतलब, याद रहेगा चीज़ें। अब देखते हैं तुम्हें कितना याद रहता है। देखो इधर ध्यान से, जितनी भी थर्मोकेमिकल रिएक्शन करोगे, सबसे पहला काम क्या है बेटा? रिएक्शन कैसी होनी चाहिए? बैलेंस। सभी रिएक्शन में उनका क्या मेंशन होना चाहिए? फेज। फेज मतलब सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। तीसरा काम डेल्टा एच और एनर्जी चेंज आपको मेंशन होना चाहिए। अभी ये चीज़ अभी आपको आगे मैं समझाऊंगा, तब समझ आएगा। देखो जैसे मतलब देखो, अगर कभी ऐसी रिएक्शन लिखी है, CaCO3 से CaO बन रहा है प्लस CO2 बन रहा है, बताओ रिएक्शन सही है कि गलत है? गलत है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या नहीं लिखा हुआ? फेज। और बैलेंसिंग भी पता नहीं। इस रिएक्शन में क्या लिखा हुआ है बेटा? हर जगह फेज। साथ में देखो ये वाला पॉइंट, जो भी रिएक्शन हो रही है आपको लिखना है कितना हीट चेंज हुआ, हीट एब्जॉर्ब कर रही है या रिलीज कर रही है। जैसे लिखा है डेल्टा एच माइनस 200 किलो जूल, इस पे तुम्हारी PhD है। अब बताओ, हीट एब्जॉर्ब बाय सिस्टम पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। हीट रिलीज बाय सिस्टम, अगर यहाँ डेल्टा एच माइनस 200 है मतलब हीट रिलीज कर रही है भाई। अरे हीट क्या हो रहा है? रिलीज। इस रिएक्शन में हीट रिलीज हो रहा है, CaCO3 टूट रहा है, तब जाके क्या बन रहा है? बोलो CaO और CO2। इस पे आपकी PhD करवा चुके हैं ऑलरेडी, बहुत डिटेल में भाई। अगर अभी भी नहीं बता पा रहे तो थोड़ा सा एक ढक्कन दारू लेके मर जाओ पी के, ठीक है। अगला पॉइंट देखो, अगला क्या है? ध्यान से देखते जाना, फटाफट से, ध्यान से बेटा, बातें नहीं है। चलो देखो अगला पॉइंट क्या है, ध्यान से देखते जाओ फटाफट। द बैलेंस केमिकल रिएक्शन विच गिव इंफॉर्मेशन अबाउट फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एंड हीट चेंज इज कॉल्ड एज थर्मोकेमिकल रिएक्शन। इस रिएक्शन को, जिसमें मेरे पास डेल्टा एच भी लिखा है, रिएक्शन भी बैलेंस्ड है, सॉलिड लिक्विड गैस भी लिखा है, उसे मैं कौन सी रिएक्शन बोलूंगा बेटा? थर्मोकेमिकल रिएक्शन। ऑलरेडी बता चुके हैं। इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू स्पेसिफाई स्टेट, वही अंग्रेजी में लिखा है। अरे जितनी भी रिएक्शन है उसमें सबका क्या बेटा मेंशन करना जरूरी है? स्टेट। स्टेट मतलब उत्तर प्रदेश, बिहार, मुंबई, ये फेज बेटा, फेज ना, सॉलिड, लिक्विड और गैस, तो याद रखना, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना, समझना इंपॉर्टेंट है। थोड़ा बहुत मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, दोबारा बता रहा हूँ, दोबारा भी बताऊंगा एक बार, इक्विलिब्रियम में भी है क्योंकि इंपॉर्टेंट है। देखो ध्यान से, दो टाइप की रिएक्शन होती है, पहले तो मैं रटवा देता हूँ, अधिकतर बच्चों का आता है, कोई एक आधा हो जिसे ना आता हो। एक होती है एंडोथर्मिक, एक होती है एक्सो। एंडो अंदर आ रही है भाई, अंदर मतलब हीट रिलीज एब्जॉर्ब बाय सिस्टम, क्या कहूँगा? एंडोथर्मिक। अगर हीट एब्जॉर्ब कर रही है रिएक्शन तो क्या बोलूँगा बेटा? एंडो। और हीट रिलीज कर रही है तो एक्सोथर्मिक। भूलोगे तो नहीं जीवन में, एंडो अंदर हीट एब्जॉर्ब बाय रिएक्शन, उसे क्या कहते हैं बेटा? एंडो। हीट रिलीज बाय सिस्टम एक्सो। अब देखो ध्यान से, जब भी एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है बेटा, भाई बात मत करो, जब भी एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है तो आप खुद बता रहे हो, आपने बोला, सोचो कोई रिएक्शन हो रही है, भाई बात नहीं, सॉरी आ जा बेटा, देख आता तुझे कुछ है नहीं, समझ ले, इधर तो कुछ नहीं कर पाओगे, बहुत मुश्किल। अगला चैप्टर और मुश्किल है, इससे भी मुश्किल चैप्टर है,
ठीक है। ये तो मैंने पता बहुत इजी बना दिया है चैप्टर। अगर कोई बच्चा रेगुलर आ रहा है, क्वेश्चन कर रहा है, इससे इजी नहीं बनाया जा सकता। मैंने तो डेरिवेशन भी हटा दी ताकि बच्चे परेशान ना हो बहुत ज़्यादा। बहुत इजी कर दी भाई, हर टॉपिक में 2-2 फॉर्मूले रटवाएं बस। Q/T डेल्टा H/T खत्म, एंट्रोपी खत्म, बस और सबमिशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट खत्म। अब करा दिए 5-7 क्वेश्चन मैंने, बहुत ईजी कर दिया आपके लिए। ठीक है, देखो इसे भी ईजी कर देंगे, पर ध्यान से सुनो तो। देखो ना हम क्या कह रहे हैं, ये भाई बात क्यों कर रही हो नेहा, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, अब बताओ मैं कह रहा हूँ ये रिएक्शन है एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक मतलब इसने हीट क्या की होगी बेटा, एब्जॉर्ब या रिलीज। अरे बोलो यार, एब्जॉर्ब। मान लो इसके पहले से 10 जूल एनर्जी थी और 10 जूल इसने एब्जॉर्ब कर ली, तो कितनी हो गई होगी, 20। अरे कितनी हो गई होगी भाई, 20। अगर मैं कह रहा हूँ यहाँ पे मैं डेल्टा H निकालूंगा तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कितना आएगा, प्लस का 10 या माइनस का 10। तो वही तो लिखा हुआ है एंडोथर्मिक रिएक्शन में डेल्टा H जो होता है वो कैसा आता है, पॉजिटिव। कैसा आता है, पॉजिटिव। मतलब प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करोगे तो किसकी एज ज्यादा होगी बेटा, प्रोडक्ट। क्यों, क्योंकि इस रिएक्शन ने क्या किया, हीट को बेटा एब्जॉर्ब। क्या किया बेटा, एब्जॉर्ब। समझ आ गया। मतलब मुझे बताओ किसकी एनर्जी ज्यादा है, प्रोडक्ट की या रिएक्टेंट की, बोलो यार, प्रोडक्ट। तो एक ग्राफ बनाते हैं, देखो बना हुआ है जैसे ग्राफ बनाते हैं बेटा। ये रहा एनर्जी, ये रहा एनर्जी, और ये आपको मैंने रिएक्शन लिख रखा है। मुझे बताओ एक ये वैल्यू है ए, एक ये वैल्यू है बी। पहले तो मुझे बताओ कौन सी वैल्यू बड़ी होगी, ए या बी? अरे ए या बी? तो बताओ बी मतलब बड़ी वैल्यू क्या है यहाँ पे, प्रोडक्ट, और छोटी वैल्यू क्या है बेटा, रिएक्टेंट। ऐसे ही तो होगा रिएक्शन। देखो एक चीज और बता दे रहा हूँ यहीं पे, जो एनर्जी चाहिए होती है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज एक्टिवेशन एनर्जी। मतलब मिनिमम एक एनर्जी चाहिए होती है इस रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए, उस एनर्जी को क्या कहते हैं बेटा, एक्टिवेशन एनर्जी। जिन बच्चों ने बायो पढ़ी है, बायोमोलिक्यूल में पढ़ाया होगा, उन्हें एक्टिवेशन एनर्जी जो होता है, एंजाइम जो होता है इस एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है, तो ये रिएक्शन बहुत फास्ट हो जाती है। एंजाइम का काम क्या होता है, सोचो सोचो भाई, केमिस्ट्री में भी है चैप्टर एंजाइम वाला। इतना फास्ट कर देता है, इतना फास्ट कि पहले अगर 10 रिएक्टेंट से, एक रिएक्टेंट से 10 प्रोडक्ट बनता था, अगर एक रिएक्टेंट से 10 प्रोडक्ट बनता था 1 मिनट में, एक रिएक्टेंट से 10 प्रोडक्ट बनता था 1 मिनट में, एंजाइम डालने के बाद 10 करोड़ प्रोडक्ट बनेंगे 1 सेकंड में एक रिएक्टेंट से। इतना ज़्यादा फास्ट। बस वो किसको कम कर देता है बेटा, एक्टिवेशन एनर्जी। जैसे मान लो मैं कह रहा हूँ जिसके पास भी 1 करोड़ रुपए होगा वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन पाएगा। अब मैंने चेंज कर दिया, एंजाइम डालते क्या हो गया, 1 करोड़ नहीं, केवल जिसके पास 10 रुपए वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन सकता है। तो हमारे देश में 140 करोड़ में से मेरे को लगता है 130 करोड़ लोग तो ऐसे होंगे जिनके पास 10 रुपए होगा। अरे होगा ना, तो सारे किससे कन्वर्ट हो जाएंगे, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में। तो याद रखना बेटा। चलो नहीं भी आया तो 2 शब्द, बस मेरे को 2 शब्द बता दो। 2 तरह की रिएक्शन होती है, एंडोथर्मिक और एंडो मतलब हीट एब्जॉर्ब। हीट एब्जॉर्ब मतलब एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी, प्रोडक्ट। तो ग्राफ समझ आ रहा है किस क्यों एनर्जी ऊपर बना रखी है। अब बताओ, ये नहीं समझाऊंगा, फटाफट बता दे रहा हूँ। एक्सोथर्मिक मतलब हीट रिलीज, हीट रिलीज कर दी रिएक्टेंट ने, तो प्रोडक्ट की एनर्जी क्या हो जाएगी, कम। तो देखो इसमें प्रोडक्ट बेटा नीचे की तरफ बना हुआ है। एक्सप्लेन करने की जरूरत है, बताऊं इसमें पूरा का पूरा? अरे बताऊं या समझ जाओगे? चले आगे फिर। चलो ये समझ गए, डेल्टा एच इस केस में क्या आएगा, नेगेटिव। क्यों, डेल्टा एच क्या होता है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्ट। इसमें मैंने एनर्जी रिलीज कर दी तो प्रोडक्ट की एनर्जी क्या हो गई है, कम। तो मतलब मान लो समझा ही देते हैं, छोड़ो, माना कहोगे उड़ा दिया। जैसे एक रिएक्टेंट था, ए से बी जा रहा है, इसने एनर्जी रिलीज कर दी, इसके पास था 20 जूल और मान लो 15 जूल रिलीज कर दी, तो प्रोडक्ट के पास कितनी बची होगी, 5 जूल। अब देखो डेल्टा एच करना है, अगर प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, प्रोडक्ट के पास कितना है बेटा, 5, रिएक्टेंट के पास कितनी थी, 20, तो बची कितनी बेटा, -15। अरे कितनी बची, तो यहाँ पे डेल्टा एच की वैल्यू क्या आती है बेटा, नेगेटिव। क्या आती है बेटा, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि यहाँ पे किसकी एनर्जी ज़्यादा है बेटा, रिएक्टेंट। किसकी ज़्यादा है बेटा, रिएक्टेंट। कर लोगे ऐसे क्वेश्चन, अरे कर लोगे। चलो देखो ध्यान से देखते जाना भाई, इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान से देखो। ठीक है, मैंने बता दिया आपको, जो भी रिएक्शन आप करोगे पहला काम क्या है आपका,
पहला काम क्या है? बैलेंसिंग। क्या है बेटा? दूसरी चीज़ क्या देखोगे? स्टेट। क्या देखोगे? स्टेट। तीसरा, हर रिएक्शन में क्या लिखा होना चाहिए? डेल्टा एच। उस पर आपकी पीएचडी हो गई, माइनस प्लस। अब क्लियर भी हो गया, अगर कहीं माइनस लिखा मतलब हीट रिलीज बाय सिस्टम, प्लस लिखा हीट एब्जॉर्ब बाय। अब आप ये तक बता सकते हो रिएक्शन एंडोथर्मिक है या एक्सो। अगर आपने मेरी बात अभी पिछले 10 मिनट ध्यान से सुनी है तो भाई बहुत काम आने वाली है आपकी, बहुत काम आएगी। ठीक है, देखो ध्यान से। द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व और एब्जॉर्ब एंड नंबर ऑफ मोल ऑफ द रिएक्टेंट अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल रिएक्शन हैड कंप्लीटली रिएक्ट इज कॉल्ड एज हीट ऑफ रिएक्शन। जब भी कोई रिएक्शन पूरी कंप्लीट हो रही है उस दौरान जो हीट रिलीज होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा? हीट ऑफ रिएक्शन। क्या कहते हैं बेटा? हीट ऑफ रिएक्शन। अब इस पर आपकी पीएचडी भी कराऊंगा मैं, देखो ध्यान से देखना, ये समझो पहले ध्यान से, इंपॉर्टेंट है। एक सवाल मान के चलो, पक्का पेपर में पलट लेना अपने, ठीक है, ढूंढ लेना है सवाल कहाँ पे लिखा हो। एक सवाल पक्का आना है पेपर में, ढूंढना है बस आपको पेपर में। जब भी आपके स्कूल में थर्मोडायनेमिक्स का पेपर हो, चाहे किसी कंपटीशन में बैठो, नीट में, जेई में, ढूंढ लेना बस पन्ने पलट के कि सवाल लिखा कहाँ पे। इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है बेटा? देखो ध्यान से, बहुत ईजी है भाई, इतना ईजी है कि मैं क्या बताऊँ। अच्छा एक बात बताओ, एक रिएक्शन था ए से बी जा रहा था, खुद बताना पहले, उसके बाद इस थ्योरी को शायद हो सके तो आप ही लोग डिराइव कर दोगे। देखते हैं, अगर क्या पता आप लोग ही साइंटिस्ट होते भाई उस टाइम तो आप भी बता पाते। वो तो बता के भाग गया जो तुम पढ़ रहे हो। कोई रिएक्शन है, ए से बी जा रही है, ए से बी जाने पे मान लो मुझे इसे 10 जूल एनर्जी देनी पड़ी, मतलब 10 जूल एनर्जी देनी पड़ी, तो ए से किस में कन्वर्ट हो गया? बी में। अब मैं चाह रहा हूँ कि बी से ए में आ जाए, तो बताओ क्या होगा? बोलो। 10 जूल एनर्जी इसे देनी पड़ेगी, खुद रिलीज करेगा? अरे बोलो, रिलीज करेगा। मतलब ये +10 था तो ये कितना आ जाएगा? -10। अरे कितना आ जाएगा? माइनस। पहली थ्योरी समझ आ गई? ये वो समझा रहे थे, इसके लिए उनको बड़ी नाम सेम मिला साइंटिस्ट के लिए कि कोई रिएक्शन है, ए से बी जा रही थी, 10 जूल एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा था, तब बी से ए आने पे 10 जूल एनर्जी रिलीज करेगा। ये सब ज्ञान में, किताबों में लिखा है। अगला क्या बताया इसने, देखो कि अगर ए से बी जाने पे 10 जूल एनर्जी लग रही थी, मान लो आपको 10 जूल एनर्जी देनी पड़ रही थी, तो मैं कह रहा हूँ अगर 5 मोल ए के 5 मोल बी में जाएंगे तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? वो तो बहुत बेटा, ए से बी जाने में 1 मोल जाने में 10 जूल लग रही थी, 5 मोल जाने में कितने लगेगी? 50। कितनी लगेगी बेटा? 50। तो इसके लिए उनका बड़ा नाम हो गया कि उन्होंने बता दिया कि भाई 1 मोल के लिए इतनी एंथैल्पी हीट का चेंज हो रहा है, तो 10 मोल के लिए इतना होगा। तीसरी चीज़ क्या बताई उन्होंने, देखो तीसरी चीज़ क्या बताई, ठीक है? अब ये क्वेश्चन दूंगा और पूछूंगा, गलत किया तो थप्पड़ मारूंगा फिर। देखो ए से बी जाने पर 10 जूल एनर्जी रिलीज हो रही थी, मान लो रिलीज होगी तो कितना चार्ज आएगा? माइनस की प्लस माइनस। क्लियर है इतना? अब अगर यहाँ कहीं लिखा हो 2/3 ए से 2/3 बी में जा रहा है, तब बताओ मुझे डेल्टा एच कितना होगा? बोलो, किससे मल्टीप्लाई कर दूँ? अरे बोलो, बस मतलब ये कहना चाहते थे कि अगर कोई ए है, ए से बी जा रहा है, तो अगर 10 है, अगर मैं ए को 2 से डिवाइड कर दूं, पिछले वाले में तो आपने मल्टीप्लाई किया था, तो यहाँ पे डेल्टा एच को भी क्या कर दूंगा बेटा? डिवाइड। किससे डिवाइड कर दूंगा? 2 से। तो इसके लिए इनको बहुत नाम फेम मिला। इसमें क्या था भाई, ये तो बचपन से आप लोग को आता है, ठीक है, बट बेटा इनको नाम इसलिए मिला, यहाँ तक तो सच में चीज़ें आसान थी, पर उस टाइम ये भी लोग नहीं सोच पाते थे। इन्होंने क्या किया कि अगर कोई कंपनी है बड़ी, उसको पता है कि भाई मुझे मान लो कोई रॉकेट उड़ाना है, रॉकेट उड़ाने के लिए मुझे इतने 1000 किलो जूल चाहिए एनर्जी, तब मेरा रॉकेट स्पेस में पहुंचेगा, ठीक? तो इन्होंने क्या बताया कि अगर मैं 1 मोल कार्बन को अगर जलाऊंगा ना, तो मुझे 10 जूल एनर्जी मिलेगी। मतलब एक एग्जांपल बता रहा हूँ, गलत डेटा है, सब गलत बता रहा हूँ समझने के लिए, कि 10 जूल एनर्जी मिलेगी। कितने जूल मिलेगी? 10। और उन्हें पता है कि भाई ऊपर पहुँचने के लिए मान लो 10,000 किलो जूल एनर्जी चाहिए। निकाल सकते हैं ना कितना कार्बन चाहिए? अरे निकाल सकते हैं ना कितना कार्बन। तो ये फ़ायदा था भाई इसलिए। और इसके अलावा क्या है, अभी देखो ध्यान से, इसमें थोड़ी सी और बस कलाकारी आएंगे, जब आएंगे तो आपको बता देंगे, तब देखना जरा, मुझे फटाफट आप बताते जाना। ए से बी को जा रहा है, अगर प्लस x किलो जूल रिलीज हो रहा है, तो बी से ए जाने पे कितना होगा? माइनस। ए से बी जा रहा है, x जूल हो रहा है, तो n ए से n बी जा रहा है, मतलब 5a 6, तो कितना हो जाएगा? nx। अगर a से b जाने पे x हो रहा था, तो 1/m मतलब डिवाइड कर दिया, तो ये भी क्या हो जाएगा? डिवाइड। आ गया समझ? अब देखो, हाँ ये समझना, ये इंपॉर्टेंट, यही क्वेश्चन आएगा 3 नंबर आपके स्कूल में, 3 नंबर का एक सवाल होगा इसी क्वेश्चन। ये वो कर पाएगा जिसे ये आता है, और ये मेरे हिसाब से पूरे
पूरे हर बच्चे को आ चुका है समझ। ये क्वेश्चन वही कर पाएगा जिसे ये समझ आ गया है। अब देखो कहानी क्या है इसमें, कहानी क्या है, कहानी ये है कि ए से बी जाने पे, अच्छा अश्विनी तुम नोट्स पूरे कर रहे थे, नोट्स पूरे कर रहे थे बेटा, समझ ले। अरे तो घर पे कर ले बेटा, तेरा भी घर डूब गया क्या पानी में? थोड़ा सा बच गया, अब तो पानी कम हो रहा होगा। नवनीत पानी कम हो रहा है या उतना ही है? उतना ही है, कम हो गया, बहुत कम हो गया है, ना के बराबर। चलो अब देखो इसे समझ लेना ध्यान से। क्या हुआ, मैच डूब गई तुम्हारी भी? देखो इधर ए से बी देखो ध्यान से, ए से बी जाने में मुझे डेल्टा एच निकालना है, पर डायरेक्ट नहीं दे रखा, मुझे ए से बी पहुंचना है इन रिएक्शंस की मदद से, इन रिएक्शंस की मदद से मुझे ए से बी बनाना है, ठीक है। तो ए से बी कैसे बन सकता है बताओ? देखो अगर मैं ए से सी जा रहा हूँ और सी से डी जा रहा हूँ और डी से बी जा रहा हूँ, मतलब मेरे पास से 3 रिएक्शन दी है, और मुझे बनाना क्या है, ए से बी, मुझे इसकी डेल्टा एच निकालनी है। तो अगर मैं कैसे भी इन तीनों की मदद से ए से बी बना लूँगा ना, तो मुझे डेल्टा एच मिल जाएगा। मुझे देखो ध्यान से, अगर ध्यान से देखना, बस बिल्कुल नॉर्मल सी रिएक्शन है, अभी इसमें बहुत कॉम्प्लिकेशन आने वाली है। हर जगह 2 का मल्टीप्लाई, 3 का डिवाइड, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस होगा, वो तो बिल्कुल बेसिक सी बात थी जो मैंने आपको समझा दी। इसमें क्या करना, मुझे ए से बी पे जाना है और इसकी मुझे डेल्टा एच निकालना है। इन रिएक्शंस की मदद से क्या मैं ए से बी पहुँच सकता हूँ? अगर मैं ए से सी और सी से डी को जोड़ दूंगा, क्या कर दूंगा बेटा, जोड़ दूंगा। जैसे आप लोग ऐसे पढ़ते होगे, ए से सी, सी से डी अगर है तो सी से सी क्या हो जाता है बेटा, कट जाता है, क्योंकि ये प्रोडक्ट साइड में, ये किस साइड है, रिएक्टेंट साइड, सही है। बट हम इन दोनों को जोड़ रहे हैं ना, अरे इन दोनों को क्या करें, जोड़ रहे हैं, तब ये कट रहा है, अरे सही है। तो इन दोनों की डेल्टा एच वैल्यू को मुझे क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। अरे क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। पर अभी भी मेरे पास क्या क्या बचा हुआ है, ए और डी, पर मुझे चाहिए क्या, ए से बी, क्या चाहिए, ए से बी। तरुण बाद में मत बोलिए, समझ नहीं आया, ठीक है। ए से बी, क्या बेटा, ए से बी, ठीक। तो अब बताओ मेरे को अभी भी यहाँ पे एक चीज चुभ रही है, क्या चुभ रही है बेटा, डी। तो अगर एक रिएक्शन है जिससे डी से बी बन रहा है, अगर मैं इसको भी जोड़ दूं तो डी से डी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और केवल क्या बच गया, ए और बी। तो अगर मैंने इन तीनों रिएक्शन को जोड़ दिया, अगर मैंने इन तीनों रिएक्शन को जोड़ दिया, तो मेरा फाइनल प्रोडक्ट क्या बन गया बेटा, ए से बी। तो इसकी अगर वैल्यू 2 दे रखी हो, इसकी 4 और इसकी 6, तो तीनों को आपको बस जोड़ना है। क्या करना है बेटा, जोड़ना। पर ये तो सबसे आसान वाला है, ऐसा तो कभी आएगा ही नहीं, ऐसा तो कभी आएगा नहीं। अभी कईयों में तुम्हें उल्टा करना पड़ेगा, कईयों में 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कईयों में 3 का डिवाइड करना पड़ेगा, तब तुम्हारा आंसर आएगा, ठीक है। सौर्य नीचे ही देख बेटा तू, ठीक है। चलो ध्यान से, ठीक है, इसे समझ लेना, अरे समझ लेना, ठीक है। जिसे नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है, किसी को दोबारा पूछना है तो पूछ लेना। अभी क्वेश्चंस आ रहे होंगे, कुछ क्वेश्चंस लिखे होंगे, जैसे क्वेश्चन है, इसको करो, इसको करो जरा, इसको करो। आपसे पूछा क्या है, आपको ए से 2b बनाना है, इसके लिए आपको 3 रिएक्शन दे रखी है। पहले ए से 2b का सोचो कैसे बनेगा, अब बनाओ, करो। वाला तो क्वेश्चन गलत था जो लास्ट क्वेश्चन दिया, उसमें एक डेटा गलत दे रखा है, ठीक है। इसको करो, इजी सा, ये भी करो, एक बार ट्राई करो। क्या लिखा हुआ है, ए से 2b जाने पे डेल्टा एच की वैल्यू दी है, 3b से 2c प्लस डी जा रहा है, डेल्टा एच दे रखा है, g प्लस ए से 2d दे रखा है। आपसे पूछा क्या है, b प्लस डी से g प्लस 2c बनाना है, तो इसकी डेल्टा एच वैल्यू क्या होगी। इसमें कुछ चेंज करो कि आपके पास फाइनली वो प्रोडक्ट हो जाओ। जब जब चेंज करोगे इनमें भी चेंज करना। जैसे अगर इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई, अगर डिवाइड कर रहे हो तो डिवाइड, अगर इसे उल्टा कर रहे हो तो इसके आगे साइन क्या कर दोगे, चेंज करो। इसको एक बार ट्राई देखो, क्या है बेटा क्वेश्चन हमारे पास, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, ए से 2b जा रहा है, डेल्टा एच की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा, प्लस 150 किलो जूल। 3b से 2c प्लस डी जा रहा है, कितना दे रखा है, माइनस 125 किलो जूल। इसका कितना दे रखा है, g प्लस ए से 2d जा रहा है, डेल्टा एच कितना दे रखा है, प्लस 350। देखो पहले क्या करना, जब भी आप ऐसे क्वेश्चन कर रहे होगे, मैं आपको अप्रोच बता रहा हूँ, आप क्या करना, पहले जो आपको बनाना है ना उसे लिख लेना ऊपर, मुझे चाहिए b प्लस डी से g
प्लस 2c। अब देखो इन रिएक्शंस में देखो ऐसी कोई है जिसमें b दे रखा है बेटा, दो रिएक्शन में, तो इसमें तो थोड़ा सा झमेला है, मुझे सोचना पड़ेगा। अब मुझे एक चीज़ बताओ, मुझे एक चीज़ बताओ, आपको यहाँ केवल एक b चाहिए, केवल कितना b चाहिए बेटा, एक। तो अगर यहाँ 2b से 3b कट जाएगा तो आपको कितना b मिल जाएगा, एक। अरे कितना मिल जाएगा, एक। तो सही है, हमारा काम तो हो जाएगा। तो मतलब इस रिएक्शन को हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अरे ये भी तो हो सकता था उल्टा करना, अगर मान लो यहाँ लिखा होता 5b, 5b मतलब 2b और 3b को हमें जोड़ना पड़ता, मतलब दोनों को एक साइड लाना पड़ता। तो इस रिएक्शन को मैं क्या कर देता बेटा, उल्टा। अरे क्या कर देता, या तो इसको उल्टा कर देता या इसको उल्टा, पर यहाँ हमें कुछ करना ही नहीं है क्योंकि हमें b चाहिए, तो 2b से 3b कटा होगा तो एक b बच गया होगा। अरे समझ गए भाई, समझ आया कैसे अप्रोच लेना। चलो इससे भी नहीं आया तो पहले देखो d वाला, देखो d वाला, देखो d वाला। मेरे को एक चीज़ बताओ, इन तीनों रिएक्शन में यहाँ पे भी डी है, यहाँ पे भी डी है। अरे दोनों जगह डी है कि नहीं है भाई, बताओ। आपको चाहिए डी, एक डी कि 3d, एक डी। मतलब ये दोनों क्या होने चाहिए, कटने चाहिए, पर ये दोनों तो सेम साइड लिखे हैं तो ये तो जुड़ जाएगा। अरे जुड़ जाएगा तो ये तो 3d हो जाएगा। हमें इसे क्या करना पड़ेगा, उल्टा। अरे क्या करना पड़ेगा, उल्टा। अब देखो इस रिएक्शन को तो हम उल्टी कर ही नहीं सकते थे। अरे उल्टा नहीं कर सकते थे ना, कर सकते हैं इन दोनों को, नहीं। क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या चाहिए, b। अरे दोनों कटेंगे तभी भी आएंगे। अरे सही भाई। अब बताओ मुझे लेफ्ट साइड में कितना d चाहिए, लेफ्ट साइड में बोलो यार, एक। कितना चाहिए, एक। तो अगर इस रिएक्शन को मैं उल्टा कर दूंगा तो 2d से एक d कट जाएगा तो केवल एक ही d तो बचेगा। तो मैं उसे लिख देता हूँ, देखो इस रिएक्शन को मैं उल्टा लिख देता हूँ, ऐसे लिख देता हूँ, 2d गिव राइज टू g प्लस ए। मुझे बताओ g प्लस ए मिलके 2d बना रहे थे तो प्लस 350 किलो जूल था। जब मैंने इस रिएक्शन को उल्टा कर दिया तो डेल्टा एच कितना हो जाएगा, बोलो यार, माइनस 350 किलो जूल। अरे इतना समझ आया, आया इतना, नहीं आया ना समझ, कोई बात नहीं, नहीं आया भी एक बार और बताया जाएगा आपको। चलो इसके बाद इन दोनों रिएक्शन को मैं लिख दूँ, अरे लिख दूँ भाई, ऐसी की ऐसी लिख दूँ। क्यों, क्योंकि देखो 2b से 3b कट गया तो मुझे लेफ्ट साइड में b चाहिए था, मिल गया। अरे बोलो भाई, मिला नहीं मिला, बोलो। और राइट साइड में हमें क्या क्या चाहिए था, बोलो, g। तो g मिल गया ना राइट साइड में। और क्या चाहिए आपको, 2c। मिल रहा है क्या कहीं से 2c, अरे बोल दो भाई, मिल रहा है कहीं से 2c। तो देखो सेम रिएक्शंस पहले लिख दो, इन दोनों को लिख दो पहले, ऐसे लिख दो, a से 2b, और क्या लिख दो, 3b से 2c प्लस d, ऐसे लिख दो। सही है। अब मुझे बताओ किससे कौन कट हो रहा है बेटा, बताओ। अरे बोलो, कुछ गलत लिखा है क्या मैंने, a से 2b, सही, ए से कट कर दूँ बेटा। अरे बोलो भाई, क्योंकि हमें फाइनल रिएक्शन में ये वैसे भी चाहिए, नहीं कट गया। अब बताओ मुझे और क्या क्या कट रहा है, बताओ। कहीं जी दिख रहा है आपको, जी, अरे बोलो। डी से 2d कट जाएगा। हाँ, ये रहा आपका 2d और ये रहा आपका d। तो एक कट गया बेटा, 2d से क्या कट गया, d। अरे कट गया, और यहाँ पे हमारे पास क्या बच जाएगा, d। और हमें चाहिए भी लेफ्ट साइड में, अरे चाहिए ना भाई लेफ्ट साइड में। और बताओ क्या कट होगा, बोलो। 2b और 3b कटेगा तो क्या बच जाएगा, b। और हमें b ही चाहिए, किस साइड में, लेफ्ट साइड में। सही चल रही है कहानी। g चाहिए था, g है, हो गया ना हमारी रिएक्शन। जब इसको नेट रिएक्शन लिखोगे तो बताओ आपके पास क्या क्या बचा है, b। और क्या बचा, इस साइड एक d बचा है, इस साइड क्या बचा है, एक g, और क्या बचा है, 2c। मतलब इन तीनों को हमें इस तरीके से अरेंज करना है। इस रिएक्शन को उल्टा कर दिया और इन दोनों को नॉर्मली जोड़ दिया। इन दोनों को क्या किया बेटा, नॉर्मली जोड़ दिया। मतलब नॉर्मली मतलब बताओ 150 और कितना बेटा, माइनस 125। इन दोनों में मैंने कोई चेंज नहीं किया, बस हमें कट करना। देखो कई बार क्या होगा, ये कट नहीं रहे होंगे। यहाँ पे मान लो हमें चाहिए ही नहीं, मान लो एक जैसे एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लो यहाँ a है, क्या है बेटा, a। सही है। और यहाँ पे भी एक साइड और होगा, ये a है। इस रिएक्शन में a नहीं है, नहीं है ना। मान लो मुझे a नहीं चाहिए और हमारे पास दोनों जगह a लिखा हुआ है, तो मुझे a एलिमिनेट करना पड़ेगा। क्या पता ऐसा हो सकता था कि यहाँ पे 2a होता और यहाँ क्या होता बेटा, 3a। मान के चलो ऐसा कोई क्वेश्चन होता तो मुझे दोनों a कट करना है, तो इसको मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितने से बेटा, 3। और इसको कितने से करना पड़ेगा, 2, ताकि 2 3 6 और 3 दूनी 6। पर उस क्वेश्चन में जो बता रहा हूँ क्वेश्चन गलत है, उसमें क्या किया, सिर्फ यहाँ 6 ही लिख देना। जब भी मल्टीप्लाई होगा पूरे का मल्टीप्लाई होगा। अरे समझ रहे हो,
3 से मल्टीप्लाई करोगे तो केवल इसको नहीं कर दोगे, पूरे को मल्टीप्लाई करोगे, और जब पूरे को मल्टीप्लाई होगा तो ये भी मल्टीप्लाई होगा 3 से। अभी आपको प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, अरे ए के लिए इतना है तो 3a के लिए कितना है, समझ गए ना। वो इसलिए मैंने बोला कि क्वेश्चन गलत लिखा है, जिस भी टीचर ने, जिस सर मेरे सर की मतलब मेरे ही सर की पीपीटी है ना, गलत लिखा हुआ है वहाँ पे, समझ गए, इसलिए मैंने वो सवाल हटा दिया। चलो तो समझ गए कैसे होगा। अब इन तीनों को बस हमें क्या करना है बेटा, ऐड। क्या करना है बेटा, ऐड, क्योंकि यही तीनों तो इसी तरीके से, तो एक हमने उल्टा किया और दोनों नॉर्मल वैसे ही लिख दी। मुझे पता है कईयों को नहीं समझ आया होगा, मुझे पक्का पता है, ठीक, नहीं आया होगा भाई, मुझे पता है ना, कईयों को नहीं आया होगा। करोगे इस रिएक्शन को, अगर आ गया तो ये रिएक्शन करके दिखा दो मुझे ज़रा, तब माने तुम्हें आ गया। करना जरा एक रिएक्शन करके दिखाओ। द हीट ऑफ रिएक्शन A प्लस हाफ O2 से AO जाने पे -50 किलो कैलोरी पर मोल, और AO प्लस हाफ O2 से AO2 जाने पे 100 आ रहा है। तो हीट ऑफ रिएक्शन बताना आपको A प्लस O2 से AO2 जाने पे, बताना जरा, देखते देखो क्या कहानी है इसमें बेटा, बात नहीं, देखो ध्यान से क्या लिखा हुआ है, हीट ऑफ रिएक्शन A, भाई बात मत करो, A प्लस हाफ O2 जो है AO बना रहा है, कितनी एनर्जी, डेल्टा H आ रहा है बेटा -50 किलो कैलोरी पर मोल, सही है। डेल्टा H दे रखा है क्वेश्चन में एक का। दूसरा क्या लिखा हुआ है बोलो, AO प्लस हाफ O2, इससे रिएक्ट करने से क्या बन रहा है बेटा, AO2, कितना दे रखा है डेल्टा H बेटा, 100 किलो कैलोरी, बोलो 100 किलो कैलोरी पर मोल। आपसे पूछा क्या है, देखो आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है A प्लस O2 से AO2 बनेगा, A प्लस O2 से क्या बनेगा बेटा, AO2। सोचो पहले सोचो, देखो क्या करना है हमें A चाहिए लेफ्ट साइड में है, ये रिएक्शन में सही है, O2 तो भाई काटा पीटी से कुछ आपको करना पड़ेगा, चलो ठीक है भाई, बात नहीं। अच्छा देखो ना, इससे मैं बहुत इजीली कर सकता हूँ, देखो मुझे लेफ्ट साइड में क्या चाहिए, A, इन दोनों में से कौन सी रिएक्शन है जिसमें A दिखाई दे रही है, फर्स्ट वाली है सेकंड वाली है, फर्स्ट। तो इतना तो क्लियर हो गया कि इसको हम चेंज नहीं कर सकते, उल्टा नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि मुझे रिएक्टेंट साइड में क्या चाहिए, A, क्या चाहिए भाई, A। चलो अब मेरे को साथ में यहाँ चाहिए AO2, क्या चाहिए भाई, AO2। तो ये भी क्लियर हो गया कि मैं इसको भी नहीं उल्टा कर सकता। अरे कर सकते हो भाई उल्टा, नहीं। अच्छा मुझे चाहिए A, ठीक है A, अच्छा AO से AO क्या हो जाएगा बेटा, कट जाएगा। अरे कटेगा नहीं कटेगा भाई। अब बताओ, हाफ O2 और हाफ O2 जुड़ के क्या बन जाएंगे, O2, 1 मोल O2, वही तो लिखा हुआ है, और ये AO2 लिखा है, पर इसमें तो कुछ करना ही नहीं था, दोनों को बस क्या कर दूंगा, जोड़ दूंगा। इसकी वैल्यू -50, इसकी वैल्यू है 100। अरे भाई तो ये कैसे बना, इन दोनों को जोड़ के, तो इसको 1 बोल रहा हूँ, इसको 2 बोल रहा हूँ, तो इसका डेल्टा H रिएक्शन कैसे बनेगा, बोलो, डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2। डेल्टा H1 कितना है बेटा, बोलो -50, और ये कितना है +100, कितना आ जाएगा आंसर, +50। यही आ रहा था बेटा, बस इजी सा है, तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं था। अरे मुश्किल तो तब होता जब 2 का मल्टीप्लाई करो, 3 का डिवाइड करो, रिएक्शन को उल्टा करो, तो यहाँ पे वैल्यूज अलग होगी। जिसको नहीं आता लिख लो, क्या लिखना है तुम्हारे पास, तो आंसर इससे भी साफ लिखा हुआ है। अच्छा बेटा पूरी कहानी बता दी और वो पॉइंट बताना ही भूल गया। इसको हम लोग कहते हैं हेस लॉ। क्या कहते हैं बेटा, हेस लॉ। ये जो अभी आपने जितने क्वेश्चन किए सारे हेस लॉ के थे। किसके थे बेटा, हेस लॉ। हेंस लिखा हुआ है, कई जगह HENZ भी लिखा हुआ है, देख लेना एक बार, आप बुक में वेरीफाई कर लेना है हेसी है या HENZ है, एक बार बुक में आप लोग देख लेना, मुझे भी ध्यान नहीं है, ठीक है। HESS ही है, पक्का यही लिखा है ना, ठीक है यही है फिर हेस लॉ। बेटा देखो ध्यान से, इन्होंने क्या बताया, बस इतनी सी बात बताई कि अगर कभी भी अगर आपको प्रोडक्ट निकालना है कि आपका जो प्रोडक्ट बन रहा है, अगर कभी भी आपको प्रोडक्ट निकालना है और अगर वो 2-3 रिएक्शनों से हो रहा है, तो उन रिएक्शन में अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो उनकी डेल्टा H वैल्यू में भी आप मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे और उनको जोड़ दोगे, तो आपको क्या मिल जाएगी, नेट रिएक्शन की वैल्यू। क्या मिल जाएगी बेटा, नेट रिएक्शन। जैसे देखो, इन अ रिएक्शन टेक प्लेस इन सेवरल स्टेप, जैसे अभी हमने जितनी रिएक्शन
रिएक्शन पढ़ी, ये कई स्टेप में हो रही है ना बेटा रिएक्शन, तब जाके क्या बना था A से 2B, तो यही तो लिखा हुआ है। देखो आप देखो, इन अ रिएक्शन टेक प्लेस इन सेवरल स्टेप, देयर इज स्टैंडर्ड रिएक्शन एंथैल्पी इज द सम ऑफ द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द इंटरमीडिएट रिएक्शन इनटू व्हिच ओवरऑल रिएक्टिविटी में बी डिवाइडेड एट द सेम टेम्परेचर। कि अगर मुझे किसी एक नेट रिएक्शन की एंथैल्पी चाहिए तो मुझे जो इंडिविजुअल रिएक्शंस है इनकी मदद से मैं क्या निकाल सकता हूँ बेटा, नेट रिएक्शन की एंथैल्पी। क्या निकाल सकता हूँ बेटा, नेट रिएक्शन की एंथैल्पी, जो भी आपने क्वेश्चन किए। ठीक है, कर लेना है क्वेश्चन। देखो इसमें क्या गलती की है, यही तो मैं बता रहा था। देखो जब ये A से 2C मुझे चाहिए, अगर भाई ये तो 2 का पूरे पे मल्टीप्लाई करो ना, यहाँ भी क्या होगा 2A, यहाँ भी क्या होगा 2C, और यहाँ क्या होगा 2Q1, यहाँ लिखा हुआ है Q1। गलत है ना भाई, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये क्या मतलब कि यहाँ पे अपनी मर्जी से 2 लगा दिया, अरे गलत है ना भाई, ऐसे थोड़ी 2 लगा दोगे, पूरे पे 2 लगेगा अगर भाई मल्टीप्लाई करोगे आप, तो इसलिए मैंने हटा दिया वो क्वेश्चन। ठीक है, हाँ अब आ जाओ, कौन कौन से फैक्टर हैं जो हीट ऑफ रिएक्शन को बेटा, हीट ऑफ रिएक्शन पे मतलब हीट ऑफ रिएक्शन पे कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो उसको चेंज कर सकते हैं या जिस पे डिपेंड करता है। एक बार देखना ध्यान से कौन कौन से फैक्टर हैं। अच्छा सब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है, एक बार बस रिवीजन टाइप का है। देखो ध्यान से फटाफट, द केमिकल रिएक्शन, सबसे पहला बेटा रिएक्शन कंसिडरेशन की मतलब किस टाइप की रिएक्शन है, एंडोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक है, डेल्टा H पॉजिटिव है, डेल्टा H नेगेटिव है, ये सारी चीज। दूसरा है बेटा क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट, ये चीज आप ऑलरेडी देख चुके हो भाई। अगर एक बात बताओ मेरे को, अगर 1 मोल है तो इसकी डेल्टा H की वैल्यू कितना आया था, मान लो 10, और 5 मोल के लिए कितना आ गया था 50। अरे तो डिपेंड कर रहा है कि नहीं, डेल्टा H डिपेंड कर रहा है कि नहीं भाई अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट पे। अरे बोलो भाई, अगर रिएक्टेंट बढ़ रहा है और घट रहा है तो डेल्टा H की भी वैल्यू क्या हो रही है बेटा, बढ़ रही है और घट रही है। अगला है फिजिकल स्टेट ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट। देखो इसकी कहानी क्या है, अगर ये गैस है तो डेल्टा H की वैल्यू अलग आएगी, पर अगर ये लिक्विड फॉर्म में तो अलग आएगी। भाई सिंपल सी बात है ना, आपके पास मान लो कि बर्फ है सॉलिड, ठीक, उसे आप पानी बना रहे हो, ठीक, तो आपको एक स्पेसिफिक डेल्टा H हीट देनी पड़ रही है, सही है। अब एक केस है पानी है, उसको आपको भाप बनाना है, वेपर बनाना है लिक्विड को, तो उसमें भी आपको एक हीट देनी पड़ेगी। क्या दोनों हीट सेम होगी अलग अलग होगी, अलग अलग। तो वही तो लिखा है फेस पे भी डिपेंड करता है कि सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, डेल्टा H की वैल्यू। इसके बाद बेटा एक चीज़ और लिखी हुई है कि आपने जो 10th क्लास में पढ़ा होगा कार्बन के वो पढ़े होंगे एलोट्रॉप, किसी ने पढ़ाया होगा आपको, डायमंड ग्रेफाइट, जब मैंने नहीं पढ़ा, किसी ने तो पढ़ाया होगा ना बेटा। चलो तो उसमें बेटा देखो, अगर कार्बन का ग्रेफाइट वाला है तो उसके लिए डेल्टा H अलग आएगा, कार्बन का डायमंड वाला है तो उसके लिए डेल्टा H अलग। हाँ दोनों का लगभग सेम आएगा, मतलब काफ़ी हद तक मिलता जुलता आएगा, पर एग्जैक्ट वैल्यू सेम नहीं आएगी। हम ये पढ़ रहे हैं डेल्टा H किस किस पे डिपेंड करता है, रिएक्टेंट हो गया, एलोट्रॉप हो गया, ठीक है, उसका फेज हो गया, ठीक है। कुछ ऐसे पॉइंट है बेटा जैसे तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि CPM, भाई C पढ़ा था डेल्टा H अपॉन डेल्टा T, अरे नहीं पढ़ा है डेल्टा H अपॉन T, वही तो लिखा हुआ है। CPM भी पढ़ा था डेल्टा E अपॉन डेल्टा T या फिर डेल्टा H अपॉन डेल्टा T, यहाँ इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हम ऑलरेडी बहुत डिटेल में इन सब चीज़ों को पढ़ चुके हैं बेटा, ठीक है। हीट चेंज ऑफ रिएक्शन, हाँ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन पे हीट ऑफ रिएक्शन जो आपने डेल्टा H निकाला वो डिपेंड नहीं करती है, जैसे नंबर ऑफ स्टेप, 5 स्टेप में हुआ चाहे 10 स्टेप में हुआ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें हमारा प्रोडक्ट बस बनाना है, उस पर फर्क नहीं पड़ता कि रिएक्शन 5 स्टेप में हुआ या 10 स्टेप में, डेल्टा H की वैल्यू क्या रहेगी बेटा, कांस्टेंट। इस चीज़ पर नहीं डिपेंड करता कि कौन सा इंटरमीडिएट कब आ रहा है। A से B बनाने के लिए A से C गया, C से B गया, B से D गया, D से E गया, या फिर E से D गया, D से B गया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बीच में इंटरमीडिएट कौन आया है। जो हमारा डेल्टा H फाइनल है रिएक्शन का वो इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता, इसलिए जल्दी जल्दी उड़ा रहा हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट पार्ट था वो रुक के मैंने आपको करवा दिया है, ठीक है। हीट चेंज ऑफ अ केमिकल रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम ऑफ अ रिएक्शन। कितना डेल्टा H की वैल्यू आ रही है टाइम पे डिपेंड नहीं करता कि आप 1 घंटे के लिए रिएक्शन छोड़ दो तो ज़्यादा रिलीज होगा और 20 मिनट के लिए छोड़ा तो कम होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इसके बाद ये तो हम लोग, अब टाइम हो गया क्या, कितना टाइम हो गया, 40 मिनट हुआ, ठीक है चलो बस, तो ये अगली क्लास में आपको पढ़ा देंगे फिर, ठीक है। अब समझिए, एक लाइन बता दोगे बस, डेल्टा H की वैल्यू बेटा, डेल्टा H की वैल्यू
सबके लिए क्या होगा, सबमिशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस सबमिशन ऑफ रिएक्ट, दो रिएक्शन छोड़ के कौन कौन, कंबशन और बॉन्ड डिसो। अब देखो हर जगह बस हमें ना बस ऐसे पढ़ना है, देखो देखो इधर डेल्टा एच प्रोडक्ट माइनस डेल्टा एच रिएक्शन, देखो हर जगह यही करना है बस हमें, ठीक है, यही करते चलेंगे बस दो जगह छोड़ के, जब आएगा बताएंगे। कंबशन में क्या करोगे, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, पूरा चैप्टर ही में बस अब यही करना है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, बस कर लेंगे इसको अगली बार।